वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट के बारे में। तो ये जो विक्टोरिया के अंदर हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट हो रहा है, तो इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इसमें पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनका आंसर देना है, उसमें साउंड रहेगी या नहीं रहेगी। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। मैं सब चीज़ों को आपको बताता हूँ कि जब आप अपना लर्निंग का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं या दूसरे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी टर्न जब आती है ना इसकी हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट की, तो उसमें आपका अकाउंट तो पहले से बना रहता है। उसको आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी होती है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आप अपनी कुछ ईमेल आईडी की डिटेल या अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल लेते हैं। तो उसके बाद जब आप ये हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट शुरू करेंगे, तो उस टेस्ट के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस पहले, टेस्ट से पहले, और 25 टेस्ट के दौरान, मतलब ये पूछे जाते हैं। एक सीन आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर और आप उसके आंसर देते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, उसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट के अंदर जैसे आप लर्निंग टेस्ट के अंदर बार बार ट्राई करके बार बार एक क्वेश्चन के आंसर चाहे गलत हो जाते थे, फिर उसको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस टेस्ट में लेते थे, फिर आपका टेस्ट भी जब होता था तो उसमें भी आप करते थे, तो बार बार वो आप रिपीट कर सकते थे। लेकिन हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट में ऐसा नहीं है। उसको एक ही बार में आपको करना है। हाँ, उससे पहले आपको पूरी अपने लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप माउस के द्वारा उसको जब क्लिक करेंगे तो आपका परफेक्ट आंसर सही हो जाना चाहिए। कि जहाँ मूव ऑफ करना है, स्लो होना है, टर्न राइट होना है, तो उसमें आप सही कर पाएंगे। तो जो आपका ये ऑनलाइन आप टेस्ट हज़ार्ड परसेप्शन का देते हैं, तो उससे पहले आपको एक फ़ीस जमा करानी होती है। वो आप फीस जमा कराइए। आजकल वैसे वो फ्री कर दिया गया है, 16 अगस्त के बाद उसको फ्री किया हुआ है और वो सिर्फ एक फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्री है। अगर आप उसमें पास हो गए तो आप क्लियर कर गए। अगर अनलकीली आप उसको पास नहीं कर पाए तो आपको फिर से दोबारा वो टेस्ट देना होगा, लेकिन उसकी फ़ीस भी जमा करानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए कि फ्री का ही फ़ायदा ले लिया जाए और उसको पहले प्रैक्टिस कर ली जाए तो करने के लिए। लेकिन हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट है क्या, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। जैसे आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, परफेक्टली गाड़ी आप चलाते हैं, तो उसी ढंग से आपको उसका आंसर अपने लैपटॉप पे देना है। जैसे आप उसको देखेंगे, आपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो उन्होंने मांगा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद ढंग से उसको जजमेंट कीजिए और फिर उसको स्टार्ट कीजिए। अपने सिनेरियो को स्टार्ट करने के बाद उसका जो भी आंसर है उसको आप करिए। तो उसमें क्या है कि नॉर्मली बिल्कुल घबराए बगैर बड़े शांत से होके करिए। मतलब हड़बड़ाने वाली उसमें कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़ मत होइए। तो उससे मैं कुछ आपको बातें और बता देता हूँ कि जो ये टेस्ट है उसमें आपका स्किल देखा जाता है कि आपका स्किल क्या है, गाड़ी कैसे आप चलाएंगे, रोड के ऊपर जब जाएंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे। बस यही एक टेस्ट है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके सामने कोई हज़ार्ड आता है जो आपको रोड के ऊपर, तो आप उसको कैसे बचेंगे उससे, बस ये चीज़ है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि टेस्ट से पहले आप प्रैक्टिस पूरी कीजिए।
ताकि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको देखकर जब आप अपना टेस्ट देंगे तो आप उसका इतना फेमिलियर से हो जाए तो आपको उसका आंसर देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक चीज़ और है कि आपको प्रॉपरली उस एनवायरनमेंट की एक साउंड भी सुनाई देगी अपने लैपटॉप के ऊपर, और पूरा जजमेंट ऐसे लगेगा कि आप रोड के ऊपर हैं। और एक मैं चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप अपना टेस्ट देने के लिए जो लैपटॉप यूज़ करें वो कम से कम बड़ी स्क्रीन का होना चाहिए, छोटी स्क्रीन का नहीं लें, क्योंकि उसको देख करके आपको छोटी स्क्रीन के ऊपर जब कई बार ऐसा टेस्ट आता है कि जिसमें फर्ज करिए आपको रुकना है, तो रुकने के लिए सामने वाली गाड़ी की रेड लाइट ब्रेक लाइट जब ऑन होगी तो आपको वो देखना है कि इसकी ब्रेक लाइट ऑन हुई है। तो अगर आपके पास छोटा लैपटॉप रहेगा तो कई बार आपको नहीं पता चलता कि छोटी सी फोटो के ऊपर इसकी बैक लाइट गाड़ी की ब्रेक लाइट जो है ऑन हुई या नहीं हुई। तो उसमें उसमें आपको बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे ढंग से पता चलेगा। तो ये चीज़ है, छोटी स्क्रीन पे मत करिए, बड़ी स्क्रीन पे करिए। और जो टेस्ट है अगर आप पूरी पहले से ट्राई कर लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। और जब 3 क्वेश्चन आप सारा उसमें अपनी जब स्टार्टिंग करेंगे कि इसको लॉन्च किया जाए टेस्ट को, तो वो आपसे पहले वो पूछेंगे कि आप वेरीफाई करना चाहेंगे वो ऑनलाइन कि आप ही प्रॉपर वही बंदे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। मतलब आपका ईमेल आईडी पूछेंगे, आपका फ़ोन नंबर पूछ लेंगे या आपका घर का एड्रेस पूछ लेंगे, ऐसा कुछ वो पूछेंगे। तो आप जब उसको सबमिट कर देंगे तो फिर आपका वो 3 क्वेश्चन, वो पहले 3 क्वेश्चन आएंगे और वो वही ये 3 क्वेश्चन हैं जो आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट में करते हैं, जो इनकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है कि बार बार 3-3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे उन्हीं में से कोई 3 ये चूज़ करके आपके पास रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो उन 3 में से आपको कम से कम 2 पास करने हैं। अगर एक में आप चूक भी गए, अब गलत भी हो गए, तब भी कोई बात नहीं, आपका उसके बाद आपका हज़ार्ड परसेप्शन टेस्ट जो है वो चल पड़ेगा। तो चालू होगा तो उसमें आप उसके बाद 25 क्वेश्चन वो पूछेंगे, 25 क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। उसमें से आपको 13 क्वेश्चन पास करने हैं, मतलब आउट ऑफ 25 13 क्वेश्चन पास करने हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकेंगे। लेकिन मैंने देखा है, मैंने भी टेस्ट दिया है, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ये बहुत लोग फेल हो जाते हैं, बड़े लोग इसमें पास नहीं हो पाते पहले अटैम्प्ट में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके सामने बैठा, मैंने ये 45 मिनट का जो टोटल 45 मिनट का जो ये एग्जामिनेशन एक टेस्ट है, मतलब समझ लीजिए कि उसको मैंने सिर्फ 17 मिनट में पास कर दिया। 17 मिनट में मैंने आंसर दे दिया और मेरा क्लियर हो गया। मुझको कांग्रेचुलेशन लिख के उन्होंने लिख दिया कि आप उसको पास कर गए। सो इसमें डरने डरने वाली बात कुछ नहीं है। आप बड़े ध्यान से 45 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले ही कर जाएंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये प्रैक्टिस जो है आपको एक एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ का कि आपने इसको पहले से तैयारी कर रखी है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग इसको इंटरनेट पे लिख रहे हैं कैसे कि बड़ा मुश्किल है, 2-3 बार करने से पास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा टेस्ट को पहले से तैयार कीजिए, अपने लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इसकी अवेलेबल है, बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है, आपको टेस्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए उन टेस्ट को, तो आप पास कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आदमी कंफ्यूज हो सकता है। सो ये मैं आपको बताना चाहता था। और मेरा इसको हिंदी में बनाने का भी मकसद यही है कि बहुत से लोग जो इंग्लिश में उसको प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे, मेरे जैसे लोग समझ लीजिए, तो वो है कि
हिंदी में बनाने का मकसद ही मेरा यह है कि सभी लोग इसको समझ जाएं। जो टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट को दीजिए, और प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है ना। आप करेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब तो आगे और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।